साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई राम जी। साई गुड मॉर्निंग जी। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बाबा की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। बाबा ने चाहा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए बाबा का जब चलनी बाबा की है तो बाबा के ऊपर ही सब कुछ छोड़ देना चाहिए। जो भी जीवन में सुख आ रहे हैं, दुख आ रहे हैं, तो सब कुछ बाबा के चरणों में समर्पित करके आगे बढ़ो। देखना जीवन में कुछ भी संभव हो सकता है। बाबा ने चाहा तो असंभव को भी संभव बना देते हैं। जो चीज़ें नहीं हो रही हैं, बाबा को समर्पित करने से वो सब काम बनते हैं जो आपके लंबे समय से नहीं हो पा रहे हैं। तो बाबा को समर्पित कर दो, आत्मसमर्पण कर दो, सरेंडर करके देखो। देखना फिर वो तुम्हारी बिगड़ी से बिगड़ी किस्मत को भी मरम्मत कर देंगे। तो चलिए बाबा का नाम लेकर आज की नाम की सबकी अरदास लगाते हैं। लेकिन उससे पहले छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। असफलता से सफलता तक का सफ़र। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरी है। एक छोटे से गांव में एक लड़का अंशु अपने माता पिता के साथ रहता था। अंशु का सपना था कि वह बड़ा होकर एक सफल बिजनेसमैन बनेगा, लेकिन उसका जीवन साधारण था और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। पढ़ाई के साथ साथ अंशु को अपने पिता के खेतों में काम करना पड़ता था। संघर्ष की शुरुआत जब अंशु ने हाई स्कूल की परीक्षा पास की तो उसने अपने सपने को पूरा करने के लिए शहर जाने की ठानी। उसने अपने माता पिता से कहा, मुझे अपने सपनों को सच करना है, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। माता पिता ने आंसू भरी आंखों से उसे विदा किया। शहर में पहुंचकर अंशु को जल्द ही समझ आ गया कि यह सफलता पाना आसान नहीं है। उसने एक दुकान में छोटा मोटा काम शुरू किया। अपनी छोटी सी कमाई में से वह कुछ पैसे बचाता और अपने बिजनेस के लिए योजनाएं बनाता। जब उसे पहली असफलता मिली तो ध्यान से सुनिए क्या हुआ। कुछ साल बाद उसने अपनी बचत से एक छोटी सी दुकान खोली, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। मार्केट में बढ़ती प्रतिस्पर्धा और अनुभव की कमी के कारण उसकी दुकान बंद हो गई। अंशु अब टूट चुका था। वह गांव लौटने का सोच रहा था, लेकिन तभी उसने अपनी माँ का एक पत्र पढ़ा। माँ ने लिखा था, बेटा, असफलता ही सफलता का पहला कदम है। जब तक तुम कोशिश करोगे तब तक तुम हार नहीं सकते। याद रखो, हर ठोकर हमें सिखाती है। नया उत्साह भर गया उस पत्र के साथ। इस पत्र ने अंशु को नई ऊर्जा दी। उसने अपनी गलतियों से सीखने का फैसला किया। उसने नए सिरे से मार्केट का अध्ययन किया, नए कौशल सीखे और खुद को समय दिया। इस बार उसने एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया। कड़ी मेहनत और सफलता। पहले कुछ महीने कठिन थे, लेकिन अंशु ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और उसका बिजनेस चल पड़ा। अब अंशु के पास सिर्फ एक नहीं बल्कि कई ऑनलाइन स्टोर्स थे। वह न केवल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो गया था, बल्कि अपने गांव में भी लोगों को रोजगार देने लगा। प्रेरणा का संदेश। अंशु की कहानी हमें यह सिखाती है कि असफलता हमारे जीवन का अंत नहीं, यह सिर्फ एक पड़ाव है जहां से हमें नई शुरुआत करनी होती है। यदि हम आत्मविश्वास, धैर्य और मेहनत से आगे बढ़ें तो कोई भी सपना बड़ा नहीं होता। जीवन में गिरना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि गिरकर उठना और फिर से चलना ही असली जीत होती है। यदि आज आपको भी असफलता का सामना करना पड़ रहा है, आपको भी गिरना पड़ रहा है जीवन में, तो कभी भी हार मत मानिए। गिरकर फिर से उठिए और संभलिए खुद को और आगे बढ़ते रहिए, लक्ष्य को प्राप्त करिए। तो देखना आपके जीवन में सफलता दूर नहीं है। तो एक ही मोटिवेशनल स्टोरी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो देखिए, छोटी छोटी बातें कई बार हमारे दिल में घर कर जाती है और वो हमें प्रेरणा देती है। तो आई होप कि आपको ये स्टोरी जो है पसंद आई होगी और मोटिवेट कर पाई होगी। तो ऐसी और मोटिवेशनल स्टोरीज लेकर आती रहूँगी मैं हर प्रार्थना की वीडियो के साथ साथ। और हमेशा याद रखना कि भगवान भी, ईश्वर भी उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करना चाहता है। तो अपनी मदद, अपनी सहायता पहले खुद करिए, तभी दूसरों पर निर्भर हो पाएंगे आप। निर्भर भगवान पर ही होना है, दूसरों पे तो होना ही नहीं है। भगवान भी आपकी सहायता तभी करता है जब आप अपनी खुद की सहायता करते हैं। तो चलिए आइए आज के प्रार्थना के नाम लेते हैं हम। सबसे पहला जो नाम है वो है रीना पॉल जी का। सेकंड नेम है मीनाक्षी महाजन जी का।
थर्ड नेम है जॉय खुराना जी का, जो कि चंचल और सनी जी के लिए प्रार्थना करा रहे हैं। फोर्थ नेम है हर्षित जी का, जो कि कुमकुम सक्सेना, रमेश चंद्र जी और रितिका सक्सेना जी के लिए प्रार्थना करा रहे हैं। फिफ्थ नेम है माधव जी का। सिक्स्थ नेम है दमपाली जी का। सेवेंथ नेम है सोनी बेहरा जी का। एट्थ नेम है रामदास शिंदे जी का। नाइन्थ नेम है लूसी जी, जो कि मोना के लिए प्रार्थना करा रहे हैं। 10th है परवीन कुमार जी का, जो कि अपनी बेटी ऐश्वर्या के लिए प्रार्थना करा रहे हैं। 11th नेम है सूर्य मोहंती जी का, जो कि राजेश सिंह जी के लिए प्रार्थना करा रहे हैं। 12th नेम है बीरेंद्र सिंह जी का। 13th नेम है वंदना सुखदेव जी का। 14th नेम है ज्योति छाबड़ा जी का। 15th नेम है विशाल जी की, जो कि सुजाता जी के लिए प्रार्थना करा रहे हैं। 16th नेम है दीपाली शर्मा जी के लिए, जो कि बच्ची के लिए प्रार्थना करा रहे हैं। और 17th नेम है यशिका वाधवा जी के लिए। 18th नेम है जानवी परियानी जी के लिए। 19th नेम है शोभा सिंह जी के लिए। 20th नेम है रंजीत सिंह जी के लिए। तो ये थे आज के 20 नाम, जो कि मैंने बाबा के कमल चरणों में सभी के लिए अरदास के लिए लगाए हैं। और जिनके नाम आज नहीं आएंगे वो बिल्कुल भी उदास निराश नहीं होंगे। तब तक आप नाम चिंतन करिए, बाबा का नाम जाप करिए और इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने नाम लिख दीजिए नेक्स्ट प्रार्थना के लिए, तो आपके नाम की भी अरदास ज़रूर लगाई जाएगी। तब तक धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, बाबा सबकी सुनते हैं। तो चलिए आइए हाथ जोड़कर बाबा का ध्यान लगाते हुए ऐसा एज्यूम करिए कि आप शिरडी समाधि मंदिर में बाबा के समक्ष खड़े और मिलकर अरदास करते हैं। सदा सदा साईं पिता मन में करो निवास, सच्चे हृदय से करूं तुमसे ये अरदास। कारण करता आप हो सब कुछ तुम्हारी दात, साईं भरोसे मैं रहूं तुम ही हो पितुमात। विषयों में मैं लीन हूँ पापों का नहीं अंत, फिर भी तेरा तेरा हूँ राख लियो भगवंत। राख लियो हे राखन हारे, साईं गरीब निवाज, तुझ बिन तेरे बाल के कौन सवारे काज। दया करो दया करो दया करो मेरे साईं, तुझ बिन मेरा कौन है बाबा इस जग माही। मैं तो कुछ भी हूँ नहीं सब कुछ तुम हो नाथ, अपने बच्चों के सर्वस्व प्रभु तुम, सदा रहो हमारे साथ। बाबा जी हमारे सदा रहो हमारे साथ, साईं हमारे सदा रहो हमारे साथ। तो बाबा हम सबके साथ हैं, फिक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अनमोल 11 वचनों के साथ आज की शुरुआत करते हैं। जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा, चढ़ी समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण ना खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ साईं मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आओ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, जिसका ऋण न कभी चुकाया। धन्य धन्य वो भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे नान्य। धन्य धन्य वो भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे नान्य। बाबा आओ साईं आओ, बाबा आओ साईं आओ। तो बाबा सबके साथ हैं। बाबा को जिस तरह हम प्रेम पूर्वक बुलाते हैं हर अरदास की वीडियो में, हर 11 वचनों के बाद बाबा ज़रूर सुनते हैं। तो ज़रूर सुनेंगे बाबा आपकी भी हमारी भी। तो विश्वास के साथ धैर्य बनाकर रखिए, बाबा सबके साथ हैं। तुम चिंता मत करिए, नाम चिंतन करिए, बाबा सब सुनते हैं। ओम साई राम, जय साई राम। Baba bless us all. Have a blessed and wonderful day. Thank you so much for watching. Om Sai Ram.